हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2026 तक का टाइम। ये 8 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा ये टाइम। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक। पहले हम टैरो से देखेंगे और फिर उसके बाद आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स मैसेजेस भी देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से। तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए द डेविल, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, द हर्मिट, ओके, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। सो ओवरऑल आपको यहाँ पे अगर मेन बात की जाए कि किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, टाइम कैसा रहेगा, ये टाइम आपसे कह रहा है कि न्यू लाइफ जो भी आप चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हो उसके लिए एक्शंस आप लोगे। ठीक है, एक्शंस लोगे, अपनी लाइफ फुल्ली इंजॉय करोगे अपने जो भी आपका लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हो, हीलिंग पे ध्यान देते हो, वो आपके लिए एक प्रायोरिटी रहना चाहिए इस टाइम पे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप किसी एक एडिक्शन में थोड़े से ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आ रहे हो। ठीक है, जैसे कि एक होता है ना कि आपको किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा है फिर भी आप लगे हुए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिलेशनशिप है, आपको पता है इस रिलेशनशिप का कोई मतलब कि फ्यूचर नहीं है, बट फिर भी आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो। ओके, जस्ट कि वो पर्सन आपका एडिक्शन बन गया है, लस्ट की बात है, गैम्बलिंग कर रहे हो, कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप इस टाइम में इन्वॉल्व रहोगे कुछ लोग। तो आपके लिए गाइडेंस है, सबसे पहले कहूँगी कि अगर कोई भी नेगेटिविटी एडिक्शंस है देन आप उन्हें छोड़ दीजिए। ओके, एक्शन ओरिएंटेड आप रहोगे। इवन यहाँ पर आप किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हो। आँख बंद करके जो है आप किसी पर यकीन करोगे, आपको लगेगा कि यस सारी चीज़ें सही हैं, मुझे कौन धोखा दे सकता है क्या है। बट यहाँ आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है। कोई है आपकी लाइफ में जिससे आपको इस टाइम में एक दिख रहा है कि चीटिंग का मतलब हो सकता है। ठीक है, कोई आपको धोखा दे सकता है। सो बी केयरफुल प्लीज़। नॉलेज आप इंक्रीज़ करोगे इस टाइम पर, ये दिख रहा है यहाँ आपके लिए। आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाऊँ, कैसे करूँ, मतलब थोड़े से कन्फ्यूज़न है यहाँ आपको। यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए आपको इसलिए अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। ओके, और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप आगे बढ़िए। आप जिन चीज़ों के रिगार्डिंग बाहर सवाल खोज रहे हो कि क्या करूं, कैसे करूं, थोड़ा सा शांत दिमाग से बैठो एक जगह पर आप। ठीक है, बिल्कुल शांत वातावरण में बैठो, तब आपको खुद क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए इस चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे वो कोई रिश्ता है या आपका करियर है। ठीक है, तो यहाँ यस आप अपनी लाइफ को वैसे तो फुली इंजॉय करने की अपनी तरफ से कोशिश करोगे। हो सकता है कोई आप धार्मिक प्लेस को भी विज़िट करो, किसी जैसे कि आपके नेचुरल लाइक हीलिंग्स की क्लास होती हैं, कुछ नेचुरल थेरेपीज़ वगैरह भी शायद आप इस टाइम में मे बी लर्निंग के लिए ज्वाइन करो। ये भी यहाँ आपके लिए इस टाइम पर दिख रहा है। और आपका किसी इंसान पे ओवर ट्रस्ट है, ये यहाँ क्लियरली दिख रहा है, बट वो पर्सन आपका ट्रस्ट तोड़ देगा। ओके, ट्रस्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, या कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ऐसी होगी कि आप दोनों की बहसबाजी हो सकती है। सो बी केयरफुल। ठीक है, दूसरी चीज़ यह है कि आपको अपनी हार्ट हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपका बीपी हाई होता है या लो होता है, कुछ भी आपको अपनी एनर्जी में चेंज दिखे तो लाइटली नहीं लेना है हेल्थ इश्यूज़ को। ठीक है,
अपना चेकअप कराओ, बीपी चेक करो, हार्ट साइड प्रॉब्लम है देन प्लीज़ गो टू द डॉक्टर, जाओ अपना चेकअप ठीक से कराओ, ठीक है। लाइटली नहीं लेना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना हेल्थ के मामले में। ओवर ट्रस्ट ना आप करियर के मामले में करो किसी पर, ना बिजनेस के मामले में करना है, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा गाइडेंस भी हम आपको इन कार्ड्स के अकॉर्डिंगली बता देते हैं आपको क्या करना है। और ऐसी एक चीज़ है कि अगर आप एक यूथ एनर्जी में हो, ठीक है, मतलब आप अगर एज कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ 25 से 30 साल के हो, 20 से 25 से नहीं, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी एनर्जेटिक हैं अपनी लाइफ में, देन आपको थोड़ा अपनी अब हीलिंग पर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए सही रहेगा। इस टाइम पर अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके पास विजडम है, नॉलेज है, नॉलेज को सही डायरेक्शन में आपको यूज़ करना है, ठीक है। आप दूसरों को गाइड बहुत अच्छे से करते हो, ये क्लियरली दिख रहा है, दूसरों को सलाह मशवरा देते हो, एडवाइस देते हो, लेकिन उस पर खुद अमल नहीं करते हो, तो उस पर अमल करने का ये समय है, ठीक है। अप्लाई अपनी लाइफ में भी करो वो चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको यहाँ कहती हूँ कि आपको ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, तो ऑफकोर्स मैं नहीं करती, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी को दुनिया भर की सलाह दो, ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन आप खुद अगर वो चीज़ कर रहे हो तो वो चीज़ मतलब ठीक नहीं होती ना आपके लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, जितना ज्ञान उपदेश आप दूसरों को दे रहे हो उन पर खुद को भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। अगर आप दूसरों को कहते हो ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इंटेलिजेंट हो आप, ऐसा नहीं है नहीं हो, लेकिन आप खुद बेचारे फंस जाते हो कहीं ना कहीं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जैसे कि मैंने कहा, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग बनाइए, प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, शांत दिमाग से डिसीजन लीजिए, आपके लिए सही रहेगा। छोटे छोटे स्टेप्स लाइफ में उठाते रहिए, कंसिस्टेंट रहना, आपकी कंसिस्टेंसी आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लगातार किसी काम में लगे रहें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये क्लियर कम्युनिकेशन करना इम्पॉर्टेंट है, बस पोलाइटली एंड हम्बल रहकर आपको क्लियर कम्युनिकेशन करनी है। ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पर मत करना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई नेगेटिव एडिक्शन है आपके अंदर, देन प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ वो आपको बर्बाद करके रख देगा। ये नेगेटिव एडिक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, ड्रिंकिंग हैबिट, स्मोकिंग हैबिट, गैम्बलिंग, या मान लीजिए आप अगर स्टॉक मार्केट में लगातार लगे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो जस्ट कंटिन्यूसली, ठीक है, उससे मिल आपको कुछ नहीं रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बट फिर भी आप उस चीज़ में अगर इन्वॉल्व हो, देन प्लीज़ लीव इट, ओके, इसे छोड़ दीजिए। मैं दोबारा कह रही हूँ, ये आपको बर्बाद कर सकती है, नुकसान ही नुकसान होगा, और फिर आपकी बेकार में हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाएंगे, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही अगर आपका कैरेक्टर कुछ मतलब कि प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर मान लो आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी का चल रहा है, या आप किसी के साथ जस्ट इसलिए हो क्योंकि आपको उससे फिज़िकल नीड्स पूरी हो रही हैं, देन इस तरह के रिलेशन, लेकिन आपको पता है कि फ्यूचर आपका कुछ नहीं है, आपकी शादी नहीं हो सकती, उस इंसान के साथ कुछ नहीं हो सकता, आप जस्ट मतलब ऐसे ही रह रहे हो, तो उस चीज़ से प्लीज़ बाहर निकल आइए। अदरवाइज़ ये जो गलत आदत है आपके प्लानिटरी सिचुएशंस को भी ख़राब कर देगी, ठीक है, और आपकी लाइफ भी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है, आपका वीनस कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे हो अगर आप इस तरह के किसी भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो ना, कि कई लोगों होता है जस्ट इन्जॉय लाइफ, इन्जॉयमेंट के नाम पे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कर लिया, बाहर इधर उधर पैसे देकर रिलेशंस बना लिए, तो या धोखा दे रहे हो किसी को, तो वो चीज़ देखिए बहुत गलत है। तो प्लीज़ कैरेक्टर अपना सही रखिए। और अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में इन्वॉल्व हो, मान लीजिए आपकी शादी हो गई या लव रिलेशन है, बट आपको पता है सामने वाला केवल आपका फ़ायदा उठा रहा है, या आपके अंदर बहुत लस्ट भरी हुई है उस चीज़ को लेके, ओके, और जैसे कि मैंने कहा, आप तो मतलब, और आपको पता है ये वैसे आप लड़ते झगड़ते हो बहुत बुरी तरह से, कुछ है नहीं, बस रह रहे हो और एक चीज़ की वजह से, तो वो चीज़ को आपको थोड़ा सा ठीक करने की अब ज़रूरत है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से भी सोचिए, ठीक है, और ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है अपनी चीज़ों का, अपनी खुशियों का, कोई भी प्लानिंग्स हो उसे ज़्यादा फैलाओ मत, कहीं इधर उधर ज़्यादा लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे पोस्ट एसेट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है जो लोग आजकल करते हैं, आपको नज़र भी लग सकती है। सो बी केयरफुल। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यहाँ यूनिवर्स की तरफ से फिर आपके लिए, और कुछ
कॉस्मिक मैसेजेस भी हम देखेंगे। लेट्स सी और क्या है मेष राशि के लिए। न्यू लव कम्स नॉकिंग ऑन योर डोर व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। ओके, अगर आप बिल्कुल हताश निराश हो चुके हो कि कब आपकी लाइफ में न्यू लव आएगा, कब कोई पर्सनल एंट्री होगी, तो तब होगी जब आप बिल्कुल, एक होता है ना सरेंडर कर देना खुद को भगवान के हाथों में कि अब आपकी मर्जी है, जब जो देना हो देना, बट अच्छा ही देना। ओके, एक इस तरह से आपको चलने की ज़रूरत है। अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस में रख कर डिसीजन लीजिए। मैं दोबारा बोल रही हूँ, नॉलेज आपके पास बहुत ज़्यादा है, ज्ञान का भंडार हो आप में से कुछ लोग तो, ठीक है, प्योरिटी भी है आपके अंदर, बहुत प्योरिटी है, शांति, सब चीज़ें हैं, लेकिन आप उस पर खुद अप्लाई कब करोगे। ओके, तो खुद अप्लाई करना शुरू कीजिए। डोंट बी अपसेट व्हाट अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, लेट द पास्ट स्टे इन द पास्ट। ओके, ये मत सोचो किसी कोई चीज़ अगर पास्ट में आपके साथ हुआ इंसिडेंट, तो आपको वो दुखी नहीं होना है ये सोचकर कि ये हो गया वो हो गया। पास्ट को प्लीज़ पास्ट में छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़िए आप लोग। ओके, प्रेजेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है। बीइंग इंडिपेंडेंट हेल्प्स यू डू बेटर एट लाइफ। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ यू शुड स्टार्ट अ करियर फॉर योर सेल्फ। ओके, कोई बिजनेस स्टार्ट करो, कोई जॉब लो, एक्शंस लीजिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको लव रिलेशन में आना है देन उसके लिए भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, साथ ही अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हो देन उसके लिए आपके शायद कुछ ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर से चेकअप उसके रिगार्डिंग ज़रूर कराइए अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हो। ओके, देन आपकी लाइफ में सब सही होगा। डोंट लेट द पास्ट फियर्स स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग अ चांस टुडे। यस, अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दोगे अगर आप ऐसा करोगे तो, ठीक है। तो अगर पास्ट में पहले आपकी लाइफ में कुछ भी गलत चीज़ें हुई, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा या कोई लॉस हुए थे, तो आपको ये नहीं है कि उस चीज़ की वजह से आज की अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान नहीं देना है। आज जो आपके सामने आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है, डरना नहीं है। इफ़ यू लव समवन नेवर लेट देम गो। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे अपनी लाइफ से जो है जाने मत दीजिए। लेट्स सी और क्या कॉस्मिक मैसेजेस हैं यहाँ आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, और क्या है प्लीज़ बताइए मेष राशि के लिए और क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी, फर्स्ट मैसेज है आपके लिए, लिसन टू योर बॉडी एंड डू व्हाट इट इज़ आस्किंग ऑफ यू। ओके, अपने शरीर की सुनिए, वो किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। इस चीज़ की डिमांड से मतलब ये नहीं है कि लस्ट के पीछे भागना है, प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, अगर आपकी बॉडी, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको चेस्ट पेन फील हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, आईज ब्रोस की तरफ से अगर आपके दर्द हो रहा है, देन सिम्टम्स हैं बीपी हाई के, लो के, जो भी है, आपको अपनी बॉडी का ध्यान देना है, खान पीन का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, ये आपसे कहा जा रहा है। और अगर कहीं भी बॉडी में कोई भी पेन होता है देन प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, इग्नोर मत कीजिए। ओके, लेट्स सी, नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, नो वन सेड दिस होल लाइफ थिंग वाज अ रेस, इट्स ओके टू स्लो डाउन। ओके, अगर आपकी लाइफ आप दूसरों से अगर कंपेयर करते हो, थोड़ी स्लो डाउन, धीमी चल रही है, तो आपको परेशान नहीं होना है। हर किसी की देखो लाइफ सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो आपको यहाँ परेशान नहीं होना है। ओके, ज़िंदगी का नाम ही है, पूरी ज़िंदगी भागदौड़ी चलती रहती है, लेकिन हाँ, अगर कभी आपको लग रहा है डिलेज हो रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहे हैं आपके, दैन इट्स ओके। ओके, ओवर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टे प्रेजेंट, व्हाट इज़ देयर वेयर लाइफ हैपन, दैट इज़ वेयर लाइफ हैपन, सॉरी। ओके, तो प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है आपको, प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए। प्रेजेंट में आपकी लाइफ में क्या अच्छा है, आसपास में क्या चीज़ें अच्छी चल रही हैं, क्या रिलेशनशिप अच्छे हैं, और क्या करियर अच्छा है, वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेट्स सी, वन मोर कार्ड पिक करते हैं आपके लिए। से गुड बाय टू योर पास्ट एंड लीव द बैगेज बिहाइंड फॉर गुड। यस, आपके लिए अगेन आ गया। देखो, पहले भी आपके लिए यूनिवर्स ने यही कहा था, पास्ट को जो है पास्ट में ही छोड़ दीजिए। जैसे कि नेगेटिविटी, नेगेटिव एडिक्शन है, नेगेटिव थाट्स हैं अगर आपके, तो इस बार को पीछे ही छोड़ दो, अच्छे के लिए ही होगा। ओके, गुड बाय कर दो पास की बैड मेमोरीज़ को,
बैड एक्सपीरियंसेस को, अगर किसी ने आपको हर्ट करा था तो उसे फॉरगिव कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, पीछे छोड़ दीजिए उन लोगों को और उन सिचुएशंस को। ठीक है, तो ये थी मेष राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।